नमस्कार और सब में आपका स्वागत है। मैं हूं उदित तिवारी। तो भैया, अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आपसे किसी काम के लिए रिश्वत मांगे तो अब डरना नहीं है। बस आपको एक काम करना है और फिर वो अधिकारी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा और उसका पूरा डेटा एक वेबसाइट पर दिखेगा। मतलब उस अधिकारी कर्मचारी ने कब कब रिश्वत मांगी, कहाँ रिश्वत मांगी, कितनी रिश्वत मांगी और किसने दी, ये सब कुछ दुनिया देख सकती है। और ये कमाल किया है दिल्ली के एक बीटेक के स्टूडेंट ने। चलिए आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल भारत में सरकारी दफ्तर में रिश्वत मांगे जाने की बात कोई नई नहीं है। लगभग हर किसी ने कभी ना कभी सुना होगा या खुद झेला होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये किस्से सिर्फ बातों में रह जाते हैं। लोग नाम उजागर होने के डर से शिकायत करने से बचते हैं या रिश्वत देकर भी खुद को अपमानित महसूस करते हैं और बता नहीं पाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। फिर नतीजा ये होता है कि किस विभाग में, किस शहर में कितने पैसे मांगे जा रहे हैं, इसका कोई सीधा साधा पब्लिक रिकॉर्ड नहीं बन पाता है। और इसी खाली जगह को भरने की कोशिश की है दिल्ली के एक स्टूडेंट आर्यन निषाद ने। उन्होंने ये वेबसाइट बनाई है bribe.fyi। स्पेलिंग सुन लीजिए, BRIBES.FYI। ये वेबसाइट बनाने से पहले आर्यन के दिमाग में एक सवाल आया कि रोजमर्रा की रिश्वतखोरी की बातें आखिर हमारे आंकड़ों में क्यों नहीं दिखती हैं। दुनिया को क्यों नहीं पता चलता है कि कहाँ कौन कितनी रिश्वत मांग रहा है या ले रहा है। फिर उन्होंने इसी सोच को सबकी सहूलियत बना दिया। मतलब ये वेबसाइट बनाकर आपके सामने लॉन्च कर दिया है। और अब समझिए ये वेबसाइट काम कैसे करती है। तो भैया, यहाँ किसी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति आकर अपने रिश्वत के अनुभव को गुमनाम तरीके से दर्ज करवा सकता है। विभाग का नाम, मांगी गई रकम, घटना की डिटेल, बस इतना ही भरना है। यहाँ सिर्फ रिश्वत देने की कहानी दर्ज नहीं होती है। अगर किसी ने रिश्वत देने से मना कर दिया था और फिर भी उसका काम हो गया तो वो इंसान भी अपना अनुभव शेयर कर सकता है। यानी ये सिर्फ रिश्वतखोरी की डायरी नहीं, बल्कि ये भी बताती है कि मना करने पर क्या होता है। तो ये वेबसाइट खुद को भारत का क्राउड सोर्स रिश्वत रजिस्टर बता रही है। यहाँ राज्य, शहर और विभाग के हिसाब से आप डेटा देख सकते हैं, आसानी से तुलना भी कर सकते हैं। मतलब अगर किसी शहर में किसी खास सर्विस से जुड़ी शिकायत बार बार आ रही है तो वक्त के साथ एक पैटर्न भी इस वेबसाइट पर नजर आने लगता है। होम पेज पर एक लाइव ट्रांसपेरेंसी मैप भी लगाया गया है, एक स्टेट रजिस्ट्री लेजर भी है और एक मजेदार सेक्शन भी है, ब्राइब ऑफ द वीक। मतलब जहां लोग अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उससे कैसे रिश्वत मांगी गई। और दावा ये है कि सिर्फ 8 सेकंड में आप अपनी पूरी शिकायत को यहाँ रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म की जान होते हैं भरोसा। क्योंकि गुमनामी जितनी जरूरी है, झूठी शिकायत का खतरा उतना बढ़ जाता है। इसलिए इंटरनेट पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है, ये हम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हालांकि इस वेबसाइट का कहना है कि हम एक ही जगह या अधिकारी से जुड़ी बार बार आने वाली रिपोर्ट्स में पैटर्न को पहचानने की कोशिश करते हैं। फिर भी ये डेटा किसी सरकारी जांच या अदालती फैसले का सबूत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक तस्वीर है जो पूरा सच नहीं है। 2 जुलाई को शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म पर अभी तक 251 शहरों से 616 रिपोर्ट दर्ज हो चुकी हैं। वेबसाइट खुद मानती है कि ये आंकड़े स्वैच्छिक हैं, यानी जितने लोग रिपोर्ट करेंगे तस्वीर उतनी बड़ी बनेगी। हो सकता है किसी राज्य से ज़्यादा रिपोर्ट इसलिए आए क्योंकि वहाँ के लोग इस वेबसाइट पर ज़्यादा एक्टिव हों। इसका मतलब ये नहीं कि वहीं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी बात पर, क्योंकि इसके बिना ये बात पूरी बिल्कुल नहीं होगी। और पहली बात है, चुप्पी सबसे बड़ी दीवार होती है। जब तक हम किसी गलत बात को शब्दों में, आंकड़ों में नहीं लाते, वो सिर्फ एक निजी तकलीफ हमारी बनकर रह जाती है। एक स्टूडेंट ने सिर्फ सवाल पूछा अपने मन से और उस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश की इस वेबसाइट को बनाकर। और दूसरी बात, टेक्नोलॉजी का असली इस्तेमाल तभी है जब वो आम आदमी की आवाज को बड़े स्तर पर बनाए। आर्यन ने कोई बड़ा सिस्टम नहीं बनाया, बस एक जगह बनाई, एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां लोग अपनी बात बेझिझक शेयर कर पाएं। और तीसरी बात, गुमनामी सिर्फ छिपने का जरिया नहीं, हिम्मत देने का जरिया भी हो सकती है। जब पहचान का डर आपसे हट जाता है तो सच बोलना आसान हो जाता है। और चौथी बात, कोई भी डेटा चाहे कितनी भी अच्छा क्यों ना हो, पूरा सच बिल्कुल नहीं हो सकता है। समझदारी इसी में है कि हम आंकड़ों को दिशा दिखाने वाला माने, फैसला सुनाने वाला बिल्कुल नहीं। और पांचवी बात, बदलाव हमेशा किसी बड़े मंच से शुरू नहीं होता है। कभी कभी एक स्टूडेंट, एक सवाल और एक वेबसाइट भी उस बदलाव की शुरुआत बन जाते हैं। और अगली बार अगर आपके सामने भी कुछ गलत हो और आप चुप रहने की सोचें तो याद रखिए,
बोलने की एक जगह हमेशा होती है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। और बाकी देखते रहिए हमारा चैनल, और सब इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ शोर शराबा बिल्कुल नहीं, शुद्ध एनालिसिस किया जाता है, वो भी फैक्ट के साथ। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।